ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री शांति, समृद्धि और आनंद की क्षीण से क्षीण किरण के प्रति भी अहोभाव अनुभव करता है। वो धन्यता और अनुग्रह से भरा रहता है और अनुभव करता है कि उसे उसकी पात्रता से अधिक ही मिला है, उसे वो सब मिला है जिसका वो अधिकारी है। शांति, समृद्धि और आनंद की छोटी से छोटी किरण। समृद्धि आंतरिक भी और समृद्धि बाहरी भी। शांति अंतर जगत में भी, शांति बाहर के जगत में भी। आनंद भीतर भी और बाहर भी। जो अंतरयात्री है, जो साधक है, वो चाहे वो कितनी ही कम मात्रा में उसके जीवन में क्यों ना आ रही हो ये शांति, समृद्धि और आनंद की किरण, वो एक ग्रेटिट्यूड अपने अंदर अनुभव करता है, एक अहोभाव, अनुग्रह। क्योंकि आई तो लोगों का तो पूरा जीवन निकल जाता है कि शांति का उनको एहसास नहीं होता, आनंद का एक छोटा सा क्षण भी उपलब्ध नहीं होता, जिंदगी भागती चली जाती है दुष्चक्रों में उलझी हुई। समृद्धि का एक छोटा सा क्षण भी उपलब्ध होना कितनी बड़ी बात है, इसको समझा जा सकता है। क्योंकि समृद्धि धन की नहीं है। धनी लोग भी बड़ा दरिद्र जीवन जीते हैं। दरिद्रता एक स्वभाव है, एटीट्यूड है। लेकिन समृद्धि का जो आर्थिक या बाहरी स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन मूल बात तो है आंतरिक समृद्धि, इंसान का अपने अंदर भरा पूरा संतुष्ट अनुभव करना। अब ये ऐसी बात है जिसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं और गहरी अंतर्दृष्टि की ज़रूरत है। किसी के पास तमाम भौतिक संसाधन हो फिर भी वो अपने को दीन और दरिद्र ही समझता रहता है, वैसे ही भागता रहता है, दौड़ता रहता है, वैसे ही रोता रहता है। और किसी व्यक्ति के पास संसाधन कम है लेकिन वो अंदर संतुष्ट है, प्रसन्न है, ठहरा हुआ है, तो वो समृद्ध है। और ऐसा एहसास जिसके भीतर उतरा बहुत सौभाग्यशाली है। सूत्र कहता है कि ऐसी बात के घटते ही वो अपने भीतर बहुत गहरा अहोभाव, ग्रेटिट्यूड अनुभव करता है। ग्रेटिट्यूड व्यक्ति को बदलता है। और सूत्र ये भी कहता है कि अंतरयात्री को ये लगता है कि उसे उसकी पात्रता से ज़्यादा ही मिला हुआ है। आम तौर से व्यक्ति का एटीट्यूड होता है उसको वो सब नहीं मिल रहा है जिसका वो पात्र है। हर व्यक्ति की शिकायत यही है। जीवन में अगर हम लोगों की शिकायत देखने जाएं तो बड़ी अजीब सी शिकायत है। उसको लगता है कि उसको ये मिलना चाहिए था, उसको वो मिलना चाहिए था, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे संबंध हो, चाहे ज्ञान हो। हर चीज़ में उसको लगता है कि उसे कम मिला है। लेकिन कभी वो नहीं सोचता कि क्या ये सब मिलने की हमारी उतनी पात्रता है। और ये जो दावेदारी होती है व्यक्ति की, यही उसको पीड़ित करती है। अंतरयात्री इससे अलग रुख लेता है, अलग दिशा लेता है। वो देखता है कि जो मिला है वो बहुत है, मेरी पात्रता हो ये ज़रूरी तो नहीं। और कहाँ से तय हुई हमारी पात्रता? हम जीवित भी हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्या पात्रता है इसके लिए? इसके लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी? ये तो अस्तित्व ने हमको ये जीवन दिया है, ये क्षण दिया है। इसके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड में भर सकते हैं, अनुग्रह में भर सकते हैं। तो ये चीज़ देख लेना कि बिना पात्रता के ही अस्तित्व ने सब कुछ दिया है। पहली बात तो उसने जीवन ही दिया है अस्तित्व ने, तो यही बात बड़ी अच्छी है, खुश रहने की है, अनुग्रहित होने की है। और जब एक बार ये आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अनुग्रहित होने की कला व्यक्ति सीख लेता है तो जीवन में एक अभूतपूर्व सौंदर्य उतरता है। एक ऐसा सौंदर्य जो अपने चारों तरफ के जगत को भी सुंदरता से भरता है। आम व्यक्ति शिकायतों से भरा हुआ व्यक्ति है,
अपने प्रति, दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, जीवन के प्रति। अंतर्यात्री अनुग्रह से भरा हुआ है, शिकायतें नहीं हैं। वो तथ्य देखता है, शिकायत नहीं करता। अगर उसके मार्ग में अवरोध है तो अवरोध की शिकायत नहीं करता, अवरोध को तथ्य की तरह देखता है और उस अवरोध को एक अवसर की तरह भी देखता है और उससे आगे जाता है। अगर उसके जीवन में अवरोध भी है तो उसके लिए भी वो अनुग्रहित होता है, क्योंकि अस्तित्व ने उसे अवसर दिया उसकी क्षमताओं को उभारने का, उसको सीखने का, आगे बढ़ने का। जीवन में अक्सर तुम देखोगे कि वो लोग जिनको सब कुछ मिला हुआ है, अक्सर वो बड़े ही डल, बड़े ही असृजनात्मक, गैर सृजनात्मक हो जाते हैं। उनकी प्रतिभा उतनी विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि उनको लगता है कि भाई सब कुछ तो मिला हुआ है और इसके लिए ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। अंतर्यात्री की दिशा जो है वो है कि उसको कम भी मिला हुआ है लेकिन ग्रेटिट्यूड उसको पूरा है। और तब जो कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ भी जीवन को विकसित करने का एक माध्यम बनती हैं। और ऐसा है जीवन, कठिनाइयों से ही विकसित होता है, उसी में वो खिलता है। कोई बीज भी अगर विकसित होकर वृक्ष बनता है, उसमें फूल खिलते हैं, तो बीज की यात्रा संघर्षों से गुजरने की यात्रा है। बीज का अनुग्रह क्या है? शिकायत रहित दशा और अस्तित्व का पूरा स्वीकार। क्योंकि बीज के अंतर्मन में हम देखें तो ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, क्योंकि अभी उसमें सोचने समझने की बात नहीं है। मनुष्य के पास एक अतिरिक्त चीज़ मिली है, बुद्धि, समझने की क्षमता, तो वहाँ से ये अनुग्रह का भाव भी पैदा होता है। और अनुग्रह का भाव अपने साथ बड़ी शांति लाता है, आनंद लाता है, और समृद्धि फिर बढ़ती ही जाती है हर तल पर, भीतर भी बाहर भी।